यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सनातन को लेकर पीएम मोदी की आस्था सीजनल नहीं है। कैमरा देख के इनका उबाल नहीं मारता है कुछ लोगों की तरह, इसलिए वो सनातन की सेवा में न रुकते हैं न थकते हैं। महाकुंभ में पीएम मोदी ने सनातनियों के उत्साह का जो सैलाब देखा, उसने साबित कर दिया कि हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहे हैं। और पीएम मोदी सदियों बाद हो रहे इस जागरण को बीच में छोड़ने के मूड में नहीं है। वो सनातन का गौरव और देश का गौरव स्थापित करने के मिशन को अब नए लेवल पर ले जाने की कोशिश में। महाकुंभ तो 45 दिन का आयोजन था, लेकिन अब पीएम मोदी चाहते हैं कि करोड़ों सनातनियों का महाकुंभ जैसा जोश साल के 365 दिन दिखता रहे। सनातन के प्रति लोगों का लगाव सीजनल ना हो, बल्कि ऑल सीजन। हिंदू एकता के दर्शन सिर्फ संगम के तट पर ना दिखें, बल्कि पूरे देश में दिखें। इसलिए पीएम मोदी सनातन से कनेक्शन का 365 दिन वाला प्लान बना रहे हैं। और बॉस, ये प्लान ऐसा है जिससे सनातन विरोधियों से लेकर चीन तक में आग लगने वाली है। और इस काम में कैसे सीएम योगी से लेकर बाबा बागेश्वर तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ गए हैं, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। योगी यूपी में सनातन का गौरव स्थापित कर रहे हैं, तो बाबा बागेश्वर कन्या विवाह कराने से लेकर कैंसर अस्पताल तक बनवा रहे हैं और औरंगजेब प्रेमियों की ठटरी भी बांट रहे हैं। मोदी के विकास का सनातनी मॉडल वर्सेस विपक्ष का मुस्लिम वोट के लिए औरंगजेब मॉडल, आज इसका चैप्टर खोलेंगे। लेकिन पहले जरा इन दोनों की एक झलक देख लीजिए। प्यारा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। मुझे मां गंगा ने बुलाया। मेरी 50 साल पुरानी वो जिंदगी के दिन मैं फिर एक बार यहां आपके बीच आकर के बिताऊं। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। प्रधानमंत्री मोदी का फंडा क्लियर है। बात देश सेवा की हो या सनातन सेवा की, इन मामलों में पीएम मोदी किसी सीजन का इंतजार नहीं करते, कोई मुहूर्त नहीं देखते। इसलिए आप देखिए, आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड पहुंचकर मां गंगा से अपने कनेक्शन को तो जोड़ा ही, साथ ही चीन को भी तगड़ा मैसेज दे दिया। पीएम मोदी आज उत्तरकाशी के हर्षिल में थे। हर्षिल टाउन चीन के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने बॉर्डर के इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की। और जाहिर सी बात है, यह बात चीन को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसका तो यही हिसाब रहता है कि कैसे एक एक इंच बढ़ बढ़ के पड़ोसियों की जमीन हथिया लो। लेकिन इसका एक पुराना इतिहास भी है इस हर्षिल का। पीएम मोदी ने आज बॉर्डर इलाके में चीन से सटे हुए 1962 युद्ध का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, चीन सीमा पर 2 गांव को बसाने की बात कही। साल 1962 के युद्ध में इन 2 गांव को खाली कराया गया था, और यह 60-70 साल से खाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 60-70 साल हो गए, लोग इसे भूल गए, लेकिन उनकी सरकार इन गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे वो काम कर रहे हैं जो 60-70 साल से लोग भूले बैठे थे। फिर बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि पीएम मोदी तो इधर उधर घूमते रहते हैं, काम क्या करते हैं भाई, बोलने वाले बोल देते हैं, उनका क्या है। उन्हें पीएम मोदी के इस उत्तराखंड दौरे को भी समझना चाहिए कि कैसे पीएम मोदी का हर दौरा
बहुत स्ट्रैटेजिक और प्लान्ड होता है। उसके पीछे कोई ना कोई खास वजह होती है। भले प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में कुछ ही घंटे रहे, लेकिन उसका भी महत्व है, क्योंकि उत्तराखंड में आज पीएम मोदी ने एक तरह से इतिहास रच दिया। पीएम मोदी हर्षिल घाटी में मुखवा गांव पहुंचे थे। इस गांव को मां गंगा का मायका माना जाता है। नरेंद्र मोदी मुखवा गांव आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं देश के। 1966 में इंदिरा गांधी हर्षिल के दौरे पर गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी भी मुखवा गांव तक नहीं पहुंच पाई। पीएम मोदी का मंत्र है कि देश का कोई भी हिस्सा विकास में पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के हर नागरिक और हर गांव तक काम सरकार का पहुंचना चाहिए। पीएम मोदी यही काम कर रहे हैं। मुखवा गांव में पीएम मोदी ने मां गंगा के मंदिर में पूजा की। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की आराधना की, उनकी आरती उतारी, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि अब तो मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। सुनिए प्रधानमंत्री की यह बात। फिर आपको दिखाता हूं कि जिस हर्षिल वैली में पीएम गए, वहां की तस्वीरें कितनी शानदार हैं और वहां उन्होंने किया क्या। एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। आप देखिए कि पीएम मोदी ने हर्षिल वैली में और क्या क्या किया। मां गंगा की पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने हर्षिल घाटी की खूबसूरती को देखा, जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने दूरबीन के जरिए बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा, जो अलग ही अनुभव था। और प्रधानमंत्री को पता है कि जब वो ये काम करेंगे, तस्वीरें बनेंगी और वो तस्वीरें जब वायरल होंगी तो हर आदमी देखना चाहेगा कि भाई पीएम जहां गए थे तो बड़ा जबरदस्त दिख रहा था। मुखवा गांव चला जाए क्या, हर्षिल वैली चला जाए क्या। एक तस्वीर प्रधानमंत्री की कैसे किसी जगह को बदल देती है, उसकी इकोनॉमी, उसकी व्यवस्था को बदल देती है, वो हमने पहले भी देखा। वही काम वो वहां कर रहे थे। इतना ही नहीं, मुखवा गांव के लोगों से भी मिले पीएम। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने रासो तांदी नृत्य किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी आम लोगों के साथ झूमते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की कि भाई कितने टूरिस्ट स्पॉट है, कहां कहां विकास की संभावना है, बताओ। किस तरह से उत्तराखंड में 12 महीने टूरिज्म इंडस्ट्री गुलजार रहे, इसके बारे में जानकारी ली। इससे पहले हर्षिल घाटी में पीएम मोदी ने बाइक और ट्रैक रैली को भी हरी झंडी दिखाई। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी पीएम अपने छोटे से दौरे से सनातन के प्रति अपना समर्पण दिखा तो रहे थे, वहीं साथ में विकास कैसे हो, लोगों के लिए रोजगार कैसे बढ़े, कैसे वो गांव जो भुला दिए गए वहां भी लोग पहुंचे, उसकी भी उन्होंने बात की।